बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला के लाख लाख शुक्र हैं और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर दुरूद है। उन्हीं की शान है, उन्हीं का सदका है कि आज फिर एक बार हम इस खुशी के मौके पर अपनी रिवायतों को कायम किए हुए मुलाकात कर रहे हैं। हालात काफ़ी मुख्तलिफ हैं। गुज़िश्ता बार हम बैठे तो कुछ दूसरे मुख्तलिफ हालात थे, आज कुछ हालात में तब्दीली ज़रूर है। बहुत सारे सालों से पाकिस्तान गैर यकीनी सूरत हाल में चलता रहा है और अपने ही मुल्क में अपने ही लोग उनके मुतालिक पेशन गोइयाँ करते रहे हैं कि दिवालिया हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। उनको खौफ नहीं होता, महज अपनी सियासी अहमियत बढ़ाने के लिए किस किस्म के तबसरे करते हैं, समझ में बात नहीं आती। वजीर रहे, वजीर खजाना रहे, वो ऐसी बातें करते हैं। हालांकि कोई भी मोहब्बे वतन आदमी इस अंदाज से बातें नहीं करता। तज्जिया करना और होता है, उनके अल्फाज, उनकी नीयत, उनका चेहरा और है, लेकिन साजिश के तहत बेचैनी फैलाने वालों के चेहरे और इरादे और जुमले कुछ और होते हैं। तो बहुत सारे काफ़ी सालों में हम गैर यकीनी सूरत हाल में रहे। मैं हमेशा कहता रहा हूँ, आज भी कहता हूँ, माशी सूरत हाल, सियासी सूरत हाल बेहतर होने के बगैर बेहतर नहीं हो सकेगी। जहाँ सियासी इस्तेकाम है वहाँ ही मुआशी इस्तेकाम है। जहाँ सियासी गैर यकीनी है, सियासी बेचैनी है, सियासी हुलड़बाजी है, वहाँ कौन सी मुआशी तरक्की होगी उस मुल्क की। तमाम मुल्कों ने अपने बहरानों पे, बदअमनी के बहरानों पे, सियासी बहरानों पे काबू पाकर ही माशी बहरान पे काबू हासिल किया और बेहतर वक्त की तरफ उनका सफ़र रवां दवा हुआ। हमें भी यकीन है कि पाकिस्तान के लोग तमाम तर कमियों कोताहियों के बावजूद हम लोग पाकिस्तान के मामले पर, पाकिस्तान के वजूद के मामले पर, पाकिस्तान के बका के मामले पर, पाकिस्तान की खुशहाली के मामले पर हम सब मुत्तफिक होते हैं। जब पाकिस्तान के बका का सवाल होता है हम हर चीज़ भूल जाते हैं, पाकिस्तान की बका की बात को सोचते हैं। यहाँ भी एक गैर यकीनी सूरत हाल में हम चलते रहें। मैं उस सारी सूरत हाल का अब इस वक्त बैठकर ईद के मौके पर तज्जिया नहीं करना चाहता, लेकिन ये ज़रूर कहना चाहता हूँ उन हालात ने हमें यहाँ पहुँचाया है। पाकिस्तान में से कभी नहीं हुआ कि पाकिस्तान के लोग जिन लोगों के नाम सुनकर रोते थे, जिन लोगों के सामने उनके रोंगटे खड़े हो जाते थे उनके शोधा के नाम से, पाकिस्तान के जंग के लड़ने वाले शोधा, उन्हीं की मज़ारों को गिराया जाए, उनके मज़ार यादगारों को गिराया जाए, ये पाकिस्तान के लोगों ने कभी देखा नहीं। उन शोधा की तस्वीरों को आग लगाई जाए, ये लोगों ने देखा नहीं। लोग बड़े अफसरदा, लोग बड़े मायूस, लेकिन फिर वो पुरुमीद ज़रूर है कि इस बहरान में से रास्ता ज़रूर निकलेगा। ये तूफ़ान बैठेगा, तूफ़ान के जब बैठेगा तो मट्टी बैठेगी तो कोई रास्ता फिर निकल आएगा और फिर हम चल सकेंगे। अब लोगों को बेहतरी कुछ नज़र आई है, हालात तब्दील हुए हैं। अब वो सरेआम जिस किस्म से गालियाँ देते थे अब नहीं देते, छुप छुप के देते होंगे, छुप छुप के तो बड़ों को देते हैं, लेकिन वो जो कहते थे कि हम उसके बगैर मर जाएंगे, कम से कम उनमें से कोई नहीं मरा है। वो अल्हम्दुलिल्लाह सब जिंदा है जो समझते थे कि ये नहीं तो कुछ नहीं, इसके बगैर पाकिस्तान नहीं चल सकता। पाकिस्तान अल्लाह ताला की मेहरबानी से चलता है, चल रहा है, चलता रहेगा। अगर ये पाकिस्तान कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह के बाद, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बाद, मोहतरमा बीबी के बाद भी पाकिस्तान चल रहा है, तो इंशाअल्लाह आने वाले सालों में भी पाकिस्तान चलेगा और तरक्की करेगा। जो हालात पाकिस्तान के साथ किए गए वो दोस्तों वाले नहीं किए गए, वो पाकिस्तानी रहनुमा बनकर नहीं किए गए। उन्होंने ज़ाती अना की खातिर, ज़ाती तकब्बुर की खातिर, ज़ाती ताकत की खातिर पाकिस्तान की बुनियादें हिला के रख दी है। इस किस्म का हमने कभी नहीं सुना। पाकिस्तान में खड़े होकर अफवाज पाकिस्तान को बुरा भला कहना, अफवाज पाकिस्तान को ज़दोकोब करना मैंने कभी नहीं सुना। देखा तो बिल्कुल ही नहीं, सुना भी नहीं हमने कभी ऐसे कोई करता था। जितना नुकसान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को हुआ है,
उसका शायद ही किसी पार्टी को होगा। पीपल्स पार्टी के तो कायद को कत्ल कर दिया गया और एक फौजी अफसर, फौजी जनरल ने कत्ल किया। नाम अदालत का लाख लगाया, लेकिन उन्होंने जियाउल-हक ने कत्ल किया। हमने वो एक जनरल का बदला पूरे फौज पाकिस्तान लेने की बात नहीं की। बीबी को कत्ल किया गया। आसिफ साहब इतने तवील जेलों में रहे। आसिफ साहब की बेटी जेलों में मुलाकातें नहीं करती रही। आप तसव्वुर करें इन हालात का। लेकिन हम कभी भी, हमारी कायद ने, न आसिफ साहब ने, न बीबी ने, न बिलावल साहब ने कभी नहीं कहा कि हमारे जाती गुस्से का या जाती नुकसान का, इंतकाम का बदला अफवाज पाकिस्तान से या पाकिस्तानी कौम से लिया जाए। हरगिज नहीं, हम ऐसे नहीं चाहते। पाकिस्तानी कौम पर सियासतदान ऐसा नहीं करते। मैं फख्र से कहता हूँ कि मेरा कायद जुल्फ़िकार अली भुट्टो कौम परस्त पाकिस्तानी था। मेरी कायद बेनज़ीर साहिबा कौम परस्त पाकिस्तानी है। मेरे कायद आसिफ जरदारी साहब कौम परस्त पाकिस्तानी है। मेरे महबूब लीडर बिलावल साहब कौम परस्त पाकिस्तानी है। आज भी इस नौजवान क़यादत का, बिलावल भुट्टो साहब का क़यादत का मौक़िफ़ पूरी दुनिया में तस्लीम किया गया है कि उनकी सोच अपनी जाती, अपनी पार्टी की सोच से ऊपर है, हुब्बुल वतनी की बुनियाद पर है। यही चीज हमें रास्ते पे ले जाएगी। हमें अपने मुल्क पर फख्र करना चाहिए। हमें अपने इदारों पर फख्र करना चाहिए। इदारों को भी सोचना जरूर चाहिए कि वो पाकिस्तानी हैं या अपनी कोई अना का मामला लेके चल रहे हैं। अगर पाकिस्तानी है तो गलतियां होकर फिर ठीक होकर हम दुरुस्त रास्ते पे चल निकलेंगे। अगर हम अपनी अना की खातिर कर रहे हैं तो ऐसे कई नाम आए हैं, कई गुम हो गए। मैं अभी किसी की जात का नाम नहीं ले रहा, लेकिन मैं जो कह रहा हूँ वो समझने वाले सब कह रहे हैं। कई लोग बैठे हैं, कितने लोगों के नाम जिंदा है, कितने लोगों को पाकिस्तान लोग जानते हैं। चंद लोगों को जानते हैं जिनका आज भी नाम आता है, खड़े हो जाते हैं। कौन फखरुद्दीन इब्राहिम को भूल सकेगा? कौन दुराब पटेल साहब को भूल सकता है? आप बताएं, कोई नहीं भूल सकता। ऐसे बहुत सारे मैं नाम ले सकता हूँ पाकिस्तानी सियासी कारकुन के हैसियत में, लेकिन ये करीब के हैं। आज कहाँ है मौलवी मुश्ताक? आप बताएं, कहाँ है मौलवी मुश्ताक का नाम? कहाँ है उस जज का नाम, जैसे अनवारुल हक का नाम? कहाँ है अनवारुल हक, जिनकी कब्रें भी नहीं होती इन मुल्क में? ये सबक है हमारे लिए। कुछ लोगों के आज भी नाम लो तो लोग एहतराम से, अब जैसे कालिन का नाम लेते लोग एहतराम से लेते। क्यों? हम क्यों नहीं इस रास्ते पे चल सकते? हम क्यों नहीं हयाती जिंदगी में और बाद जिंदगी के हम मोहब्बत हासिल करना क्यों नहीं चाहते हैं? हम क्यों अपनी अना के रास्ते पे चलते हैं? और वैसे भी इंसाफ की तकाजा तमाम लोगों के लिए इंसाफ फराहम करना है। फरमाइशी प्रोग्राम और फरमाइशी इंसाफ करने वाले हकीकी जज नहीं होते। मैं ये कह रहा था कि इदारों को भी सोचना होगा कि हमें मुल्क आगे लेके जाना है। इदारों को भी अना छोड़नी होगी। इदारों को भी अपनी मखसूस जो फरमाइशी प्रोग्राम है उसको छोड़ना होगा। पाकिस्तान को आगे लेके जाना है तो हमें चीज़ों को, कुछ गलत चीज़ों को, रिवायतों को छोड़ना होगा। गलत रिवायतों को छोड़नी कोई कमजोरी नहीं है। आज देखे, मेरे दोस्त हैं, एक बड़े प्यारे थे, यहाँ गोली मारो, मैंने देखा उनको प्रेस का, मैंने बड़ी ढूंढी कि कहाँ निशान देखूं, उनके सर पर कहीं निशान हो, पर अल्लाह उनको जिंदगी दे, कहीं उनके सर पे कोई खराज का निशान भी नहीं था। दूसरों ने कहा यूं करोगे तो यूं कर देंगे, कुछ भी नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, बस सब हयात सलामत है। अरे भाई, अल्लाह आपको भी जिंदगी दे, अल्लाह पाकिस्तान और पाकिस्तानी कौम को भी कायम रखे, खुदा के वास्ते उस रास्ते पे चले। मैं एक बात कहता हूँ, दो बातें करना चाहता हूँ, फिर बात खत्म कर देते। एक बात मैंने इदारों की है। इदारे कौन से हैं आप खूब जानते हैं, आप मीडिया के भी दोस्त हैं मेरे, और मेरी आवाज़ जहाँ जाती है वो सब लोग जानते हैं कि मैं किन इदारों की बात कर रहा हूँ। हमें इदारों की कारकर्दगी का जायजा लेना होगा। इदारों को अपने वकार को देखना होगा। अफवाज पाकिस्तान अगर हमारी दिल की आवाज़ है, अगर हमारी इंतहाई महबूब तरीन ताकत है, तो उनसे हमारी शिकायतें भी हैं।
हमारी उनसे गुजारिशें भी हैं कि आप वापस आकर गुनाह करके जुर्म करके इस मुल्क की बुनियादें हिलाकर वापस आकर एतराफ कर जान छुड़ा जाते हो, ये काफी नहीं है। इसका काफी है कि आइंदा का सदेबाब किया जाए, आइंदे के रास्ते रोके जाए इस जुर्म के। इसके लिए तय होना चाहिए जो ऐसा इस किस्म का जुर्म करे। हमें हर हाल में, मैं बहुत सारे मुल्कों के नाम जानता हूँ, मैं तुर्की को जानता हूँ, मैं हिंदुस्तान को जानता हूँ, बहुत सारे मुल्कों को जानता हूँ। तुर्की में तो मिसाल रही है, एक वजीर आज़म को उतार कर दूसरे को कहा कि आप वजीर आज़म बन जाए, उन्होंने कहा मैं नहीं बन सकता, मैं जमहूरी जरूर तरीके से आऊंगा, इंतखाबात से आऊंगा, ऐसे नहीं आऊंगा। हमारे मुल्क में ऐसी हो सकती है। मैं कह रहा था अफवाज पाकिस्तान से, पाकिस्तान के लोग आपसे प्यार करते हैं, पाकिस्तान के लोग आप पर फख्र करते हैं, पाकिस्तान के लोग आप पर किसी भी हमले को खुद पर हमला तस्वीर किस्म का जुर्म करे। हमें हर हाल में, मैं बहुत सारे मुल्कों के नाम जानता हूँ, मैं तुर्की को जानता हूँ, मैं हिंदुस्तान को जानता हूँ, बहुत सारे मुल्कों को जानता हूँ। तुर्की में तो मिसाल रही है, एक वजीर आज़म को उतार कर दूसरे को कहा कि आप वजीर आज़म बन जाए, उन्होंने कहा मैं नहीं बन सकता, मैं जमहूरी जरूर तरीके से आऊंगा, इंतखाबात से आऊंगा, ऐसे नहीं आऊंगा। हमारे मुल्क में ऐसी हो सकती है। मैं कह रहा था अफवाज पाकिस्तान से, पाकिस्तान के लोग आपसे प्यार करते हैं, पाकिस्तान के लोग आप पर फख्र करते हैं, पाकिस्तान के लोग आप पर किसी भी हमले को खुद पर हमला तस्वर करते हैं, लेकिन उसका मतलब ये है कि आप भी उस रास्ते को अपनाएं जो पाकिस्तान के तरक्की, खुशहाली और जमहूरियत का रास्ता है। आप भी वक्त ब वक्त तजुर्बे करते रहेंगे तो पाकिस्तान तजुर्बे करने के दौर में नहीं है। अब पाकिस्तान की इतनी उम्र है कि अब तजुर्बा नहीं करना चाहिए। हमारे सिंधी में कहते हैं कि खास उम्र में लकड़ी को मोड़ने की कोशिश करते तो लकड़ी टूट जाती है। अब पाकिस्तान इस उम्र में नहीं कि आप तजुर्बे करें और फिर माफी मांगे कि मैं नहीं। आपके कारनामे बहुत हैं, अफवाज पाकिस्तान के कारनामे बहुत हैं, हमें फख्र है अफवाज पाकिस्तान पर अफवाज पाकिस्तान के चंद जर्नलों के इतने बड़े गुनाह हैं जिनकी तलाफी मुमकिन नहीं, जिनकी सिर्फ तल्ख यादें हैं पाकिस्तानियों के जहन में। मैं कहता हूँ अफवाज पाकिस्तान से, आप हमारी फौज हैं, हमें आप पर फख्र है, हम आपके लिए अपनी जानें देंगे, लेकिन आप वो रास्ता अख्तियार करें जो पाकिस्तान के बका और खुशहाली का रास्ता हो, जो अवाम का रास्ता हो, जो अवामी फैसले का रास्ता हो। दूसरा भी इदारा ऐसा ही है जिसके लिए अली अलैहिस्सलाम ने बड़ी अच्छी बात की है कि कोई भी मुआशरा जुल्म के सहारे तो चल सकता है, बेइंसाफी के लिए की बुनियाद पर कोई इदारा नहीं चल सकता। इंसाफ रीढ़ की हड्डी है, इंसाफ उस इदारे की पहचान है, इंसाफ पर तो समाज खड़े हैं, इंसाफ पर तो मुल्क चलते हैं, इंसाफ पर तो कौमें बाकी रह जाती है। और जुल्म का रास्ता अपनाया जाए तो फिर तारीख में भी नाम नहीं रहता कि कोई चीज़ थी, कोई कौम थे, कोई लोग थे, गुम हो जाते हैं। इंसाफ वालों को इंसाफ करना चाहिए, अपना फरमाइशी नहीं। आप नाम जिन हजरात का लेते, आप नाम जिन मुक़द्दस शख्सियतों का लेते, कभी उनके इंसाफ पे भी गौर करें, उनका इंसाफ किस किस्म का था, कभी उनके एहतसाब के अंदाज को भी देखें। आप नाम तो लेते हैं सहाबा का, लेकिन सहाबा के इंसाफ का रास्ता कौन सा था? इंसाफ का रास्ता ऐसा ही था कि अपने भाई बहन बीवी के मामले में भी उनका जो तरीक़ेकार था वो आम आदमी नहीं इख्तियार कर सकता। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। बस मैं दो बातें यही करना चाहता था, एक अफवाज पाकिस्तान के लिए, एक उस इंसाफ के दायरे के लिए जहाँ हर आदमी देखता है, जहाँ हर तकलीफ में लोग समझते हैं हमारी वहाँ तलाफी होगी, लेकिन अगर डॉक्टर के पास मरीज को दवा नहीं मिलेगी तो डॉक्टर कहाँ जाएगा? अगर जुल्म के मारों को अदलिया में भी इंसाफ नहीं मिलेगा तो लोग कहाँ जाएंगे? बस इन दो इदारों को खुदा तरसी के साथ चलना होगा तो इंशाल्लाह पाकिस्तान और चलेगा। हमें इदारों पर फख्र है, लेकिन वो अपने फख्र के काबिल बनाने के जो नाम और काम है वो भी तो दिखाएं। अफवाज पाकिस्तान को अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह उनके इज्जत पर हर्फ ना आने दे। अफवाज पाकिस्तान की इज्जत हमारी इज्जत है, लेकिन अफवाज पाकिस्तान भी आए दिन तजुर्बा करने वालों को कितने दिन इमरान खान जैसा तजुर्बा करेंगे बताएं। मैं तो 5-7 नाम ले सकता हूँ, एक नहीं,
5-7 लाख, लेकिन ये ताज़ा नाम है। कब तक ये हम तजुर्बे करेंगे? हर बार हम आए मार के देखो, आए मार के देखो, कब तक तजुर्बों से जान छुड़ाएंगे? खुदा के वास्ते अब बस करें, अब बस करें। हर हाल में कह दें, हैं दुनिया में मिसाल। आप जिस मुल्क को गालियां देते रहते उस मुल्क की मिसाल है। वो खड़े हो गए, नहीं हमारा कोई वास्ता नहीं, इंतखाब करें, जो भी जीते हम उसमें उसकी हिमायत, उसकी इताअत करेंगे। हम अपने पसंद के लोग लाने के लिए पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर देते। फरमाइशी आते, न उनको हुब्बुल वतनी है, न अवाम दोस्ती का उनको ख्याल है। बस अल्लाह ताला हमारी मदद करे, अल्लाह ताला हमें खुशहाली का रास्ता दिखाए, अल्लाह ताला हमारे इदारों को वतन परस्ती का रास्ता दिखाए, कौम परस्ती का रास्ता दिखाए। हम सब एक आइन और कानून के तहत और एक फितरी कानून के तहत अपने मुल्क को इंसाफ और तरक्की के रास्ते पे ले जा सके। आपकी बड़ी मेहरबानी। ये बताइएगा कि आम इंतखाबात क्या समझते हैं कि हमारा कोई तजुर्बा करने जा रही है एस्टेब्लिशमेंट? करने जा रही, ये मैंने नहीं कहा है। इसी में ऐड कर लें आप हम ये समझें कि आप मुतालबा कर रहे हैं कि इदारे न्यूट्रल हो जाएं, तो क्या समझते हैं कि इदारे न्यूट्रल रहेंगे या रह सकते हैं? इंतखाबात वाला है मुमकिन, क्यों नहीं न्यूट्रल रह सकते? दुनिया में रह सकते, यहाँ क्यों नहीं रह सकते? इधर क्या हो गया है? इधर कोई सांप काट रहा है हमें? अगर नेकी का रास्ता लेंगे तो हमें कोई रोकेगा? अगर हमारे इदारा तय कर लें कि हमें वतन परस्त बनना है, मुबे वतन पाकिस्तानी बनना है, हमें पाकिस्तान के जमहूरी निज़ाम को आगे ले जाना है, तो उनकी राह में कौन आएगा? जब उनके कानून आइन तोड़ने की राह में कोई नहीं आता है, तो जमहूरियत को बचाने की वो अगर कोशिश करेंगे तो कौन उनको रोकेगा? इंतखाबात की बात यह है, पीपल्स पार्टी इंतखाबात की हामी है, पीपल्स पार्टी इंतखाबात को मुलतवी करने की हामी नहीं। हम समझते हैं आवाम को फैसले करने का एक ही रास्ता है, आवाम की राय सुनने का और देखने का एक ही रास्ता है, वो अवामी इंतखाबात है, हकीकी इंतखाब, आज़ादाना इंतखाब। लेकिन वो हालात क्या है, ये ज़रूर शर्त लागू है। हालात इस मुल्क के कैसे हैं जिनमें ये इंतखाबात मुमकिन हो सकते हैं? अब ये हमारे कायदीन का फैसला है कि वो तज्जिया करें कि ऊपर क्या सूरत हाल है। जमहूरियत की कोई नफी नहीं हो सकती। इलेक्शन कमीशन ने कहा है वक्त पे ऐलान करेंगे। मेरा कायद बिलावल साहब कहते हैं इंतखाब होने चाहिए हर हाल में। बाकी भी सारी बड़ी पार्टियां इंतखाबात की बात कर रही है। हाँ, वक्त के मामले पर है मेरा अपना, ये मेरी अपनी राय है, मेरी अपनी राय कि मैं समझता हूँ कि वक्त के मामले पर महीना 2 महीना कुछ दिनों का फर्क हो सकता है। वैसे तय यही है जो मुकर्ररा वक्त है, जो असेंबली के खत्म होने के बाद शुरू होगा, उसके बाद इंतखाब होंगे। कमर ज़मान पहले साहब ने कहा है कि पीपल्स पार्टी कुछ लोग चाहते हैं पीटीआई से इलेक्शन में इत्तेहाद हो, आप चाहते हैं उनसे इत्तेहाद हो नहीं? सच्ची बात तो ये है कि इंतखाब का हक तो मेरे कायद को है, मुझे नहीं है। मैं उनका हक नहीं लेना चाहता। मेरी ख्वाहिश सुनते हैं तो मैं भी सियासी कार करूँ। मैं हामी नहीं हूँ तहरीक इस्तक़लाल से, तहरीक इंसाफ से किसी भी तरीके के मुआहदे का। उनका मिजाज ठीक होना नहीं है, वो सियासी ही नहीं है। मुआहदा और बातचीत सियासी से होती है, वो सियासी नहीं है। वो साबित करेंगे, अभी इंसान से खताएं होती हैं, मुझे नहीं पता आगे चलकर वो खुद को सियासी साबित करेंगे। कम से कम आज दिन तक तो वो सियासी लोग नहीं है, बातचीत सियासी लोगों से होती है। फिरते हैं मीर ख्वार, फिरते हैं मीर ख्वार, कोई पूछता नहीं, इस आशिकी में इज्जत सादा।